स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। पिछली वीडियो में हमने ईदगाह कहानी पढ़ी थी, हिंदी की पार्ट 5 है ना। पार्ट 5 हिंदी का ईदगाह कहानी पढ़ी थी और समझी थी। आज हम उसके क्या बोलते हैं कहानी को फिर मैं एक बार शॉर्ट नोट में समझा देती हूँ आपको, तो ताकि आपको समझ में भी आ जाएगी और अच्छे से। इसके बाद फिर हम अब उसका अभ्यास कार्य शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। पाठ का क्या परिचय? मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी यह कहानी है। हामिद 4-5 साल का एक गरीब लड़का था या बालक था। उसके माता पिता नहीं थे। वह अपनी दादी अमीना के साथ में रहता था। ईद का त्यौहार आया था तो सब बच्चे खुशी खुशी ईदगाह जाने के लिए तैयार होते हैं। हामिद भी, अमीना दादी भी उसे 3 पैसे देकर अन्य बच्चों के साथ मेला घूमने भेज देती है। ईदगाह पहुंचकर बच्चे खूब मौज मस्ती करते हैं। कोई खिलौना खरीदता है, कोई मिठाई खाता है, परंतु हामिद अपने पैसे नहीं खर्च करता। मेले में घूमते हुए उसे एक दुकान पर लोहे का चिमटा दिखाई दे जाता है। उसे याद आता है कि उसकी दादी जब रोटियां सेकती है तवे से तो उसके हाथ जल जाते हैं, उसकी उंगलियां जल जाती हैं। यदि वह चिमटा लेकर दादी को देगा तो दादी बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। यह सोचकर हामिद मोल भाव करके दुकानदार से 3 पैसे में चिमटा खरीद लेता है। घर पहुंचकर दादी अमीना ने जब हामिद के हाथ में लोहे का चिमटा देखा तो पहले तो वह बहुत नाराज़ हुई, उस पर गुस्सा हुई, क्योंकि उसने दिन भर कुछ खाया ना पिया था और चिमटा लेके आ गया था। जब हामिद ने चिमटा खरीदने का कारण बताया तो अमीना का हृदय गदगद हो गया और उसने हामिद को अपने गले से लगा लिया। उसने हामिद को खूब दुआएं दी। यह कहानी का जो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था उसका कहानी का सारांश है। ठीक है ना। अब आते हैं इसमें शब्दार्थ। ठीक है ना, शब्दकोश में तो अपन इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे मनोहर का सुंदर, प्रदीप्त का चमकता हुआ, सुहावना का रमणीय, पृथक का अलग, भिन्न या कचोटना, चुभना, प्रगल्भ माने निर्जल, निर्लज्ज या चतुर, विपन्नता यानी विपत्ति, गरीबी, जब्त माने हड़पना, मश्क यानी पानी रखने का खाल का एक थैला, नियामत माने स्वादिष्ट भोजन या दुर्लभ पदार्थ, सजदा माने ईश्वर के सामने सिर झुकाना, बिरादरी माने जाति या उपकुल, उपेक्षा यानी अवहेलना, बेसमझ यानी नासमझ, नादान, चेतना यानी होश में आना। अब अपन अभ्यास कार्य में करते हैं। इनके कुछ प्रश्नों दिए हैं, इनके उत्तर भी साथ में मैंने PDF में डाल दिए हैं, लेकिन मैं पढ़े देती हूँ, आप इनको उसमें से नोट कर लीजिएगा। बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी क्यों पड़ी थी? पहला प्रश्न है। इसका उत्तर है बच्चों को ईदगाह जाने की जल्दी इसलिए पड़ी थी क्योंकि वहाँ ईदगाह के मेले में लगने वाली दुकानों से खिलौने व मिठाइयाँ खरीदना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है ईदगाह पर किस तरह का दृश्य था? ईदगाह पर लाखों लोग पंक्तियों में खड़े हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे। लाखों सिर सजदे में एक साथ झुक जाते थे और फिर सब एक साथ खड़े हो जाते थे। एक साथ झुकते हुए एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल बुझ रही हों। नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। दुकानों की कतारें लगी हुई थीं। कहीं कहीं मिठाई की दुकानें थीं तो कहीं खिलौनों की दुकानें। झूलने के लिए झूले लगे हुए थे। इस तरह का ईदगाह पर दृश्य बना हुआ था। अगला प्रश्न है मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ईदगाह में मेले में बहुत भीड़ थी। दुकानों की कतारें लगी हुई थीं और उसमें तरह तरह के खिलौने मिल रहे थे, जैसे सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती और साधु। सभी बच्चे अपनी अपनी पसंद से खिलौने खरीद रहे थे। दूसरी ओर मिठाइयों की दुकानें लगी हुई थीं। कोई रेवड़ी ले रहा था तो कोई गुलाब जामुन और कोई हलवा। बच्चे, जवान और बूढ़े सभी खुश थे और मेले का आनंद उठा रहे थे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है ईदगाह में कौन कौन सी दुकानें सजी थीं? ईदगाह में खिलौने, मिठाई, लोहे की वस्तुएं तथा गिलेट व नकली गहनों की दुकानें सजी थीं।
नूरे का वकील कैसा था? प्रश्न नंबर 5वां। तो नूरे के वकील का चोगा काला था, चोगा माने कपड़े, नीचे सफ़ेद अचकन थी, अचकन के सामने की जेब में घड़ी और सुनहली जंजीर थी। वह अपने एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए था। अगला प्रश्न है, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? तो उत्तर लिखेंगे, हामिद ने ईद के मेले से चिमटा इसलिए खरीदा ताकि रोटी सेकते समय उसकी दादी के हाथ कभी ना जलें। अगला प्रश्न है, हामिद ने के चिमटे को देखकर दादी नाराज़ क्यों हुई? क्या दादी की यह नाराज़गी वास्तविक थी? तो जब हाथ उत्तर लिखेंगे, जब हामिद मेले से लौटा और 3 पैसे में चिमटा खरीद कर लाया तो दादी नाराज़ हुई, क्योंकि उसके मेले में दिन भर भूखा रहकर और अपने लिए कुछ ना खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीदा था। दादी की यह नाराज़गी वास्तविक नहीं थी, क्योंकि बच्चे ने अपने प्रति प्रेम और त्याग को देखकर वह भावुक हो उठी थी। ठीक है ना। अब आते हैं, अगला प्रश्न है, किसने कौन सा खिलौना खरीदा? सही जोड़ियां मिलाइए तथा खिलौने पर एक एक वाक्य लिखिए। तो मोहसिन ने क्या खरीदा था? भिश्ती, भिश्ती पर निशान लगाएंगे। महमूद ने क्या खरीदा था? सिपाही। और हामिद ने क्या खरीदा था? चिमटा। और नूरे ने क्या खरीदा था? वकील। ठीक है, इसमें लिखे भी हुए, चाहे तो आप देख कर लिख लीजिए और नहीं तो इसमें निशान लगा सकते हैं। आपने कहानी पढ़ी है, मैंने समझाई भी है, 2 बार पढ़ी भी है, तो अपन उसके अनुसार कर सकते हैं। अब आते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है, खालिस्तान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। तो इसमें अपन रमज़ान के पूरे 30 रोजे के बाद ईद आती है। दूसरा है, लाखों सिर एक साथ खालिस्तान में झुक जाते हैं। काहे में झुक जाते हैं लाखों सिर एक साथ? सजदे में, सजदे भर देंगे अपन इसमें खालिस्तान में। तीसरा है, मानव खालिस्तान का एक सूत्र एक समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो इसमें क्या भरेंगे? मानव भातृत्व माने भाईचारा, भातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। अब आते हैं भाषा अध्ययन पे। ठीक है, भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है, दिए हुए शब्दों के किन्हीं समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो पहला दिया है इसमें रोजा यानी उपवास, सलामत यानी कुशल, निगाह माने दृष्टि, मिजाज माने स्वागत, उसके बाद है तकदीर माने भाग्य, खबर माने समाचार, जहान माने संसार, अजीब माने विचित्र। ये जो दिए ना ब्रैकेट में, उनके उस तरह के समानार्थी शब्द इधर अपन ने लिख दिए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुंह चुराना, पहला इसमें दिया है मुहावरा मुंह चुराना। मुंह चुराने का मतलब क्या होता है? नज़र से बचना। तो उत्तर लिखेंगे, प्रयोग करेंगे, जब से रवि को उधार दिया है वह मुंह चुराने लगा है। दूसरा है उल्लू बनाना यानी मूर्ख बनाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, अजय बहुत बुद्धिमान है, उसे उल्लू बनाना आसान नहीं। ठीक है। तीसरा है बाल बांका न होना। तो इसका लिखेंगे नुकसान न पहुंचना। प्रयोग करेंगे, युद्ध में राम का कोई बाल बांका न कर सका। अगला है सुरलोक सिधारना यानी कि मृत्यु होना। प्रयोग करेंगे, हामिद के माता पिता सुरलोक सिधार गए। अगला है गदगद होना, प्रसन्न होना। मेले का दृश्य देखकर सभी गदगद हो गए। इस तरह से आपके ये मुहावरे कंप्लीट हो गए। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला है उदाहरण के अनुसार दिए गए शब्दों के बहुवचन बनाइए। तो ये एक वचन में दिए तो अपन को इसको बहुवचन में बनाना है। खिलौना, तो खिलौने या खिलौनों दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। खिलौने लिख सकते हैं, खिलौने, खिलौना मतलब एक और खिलौने मतलब बहुत सारे, या खिलौनों मतलब बहुत सारे खिलौने। लड़का, तो लड़के का बहुवचन क्या हो जाएगा अपना? लड़के या लड़कों। लड़के भी बहुत हो सकते हैं और लड़कों भी बहुत सारे हो सकते, बहुवचन में आता है। औरत का औरतें या औरतों। पैसा का पैसे या पैसों। ठीक है, इस तरह से आपके बहुवचन कंप्लीट हो गए हैं। अब आते हैं, इस पाठ में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के वाक्य छांट कर लिखिए।
विधान वाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं, अब ये देखेंगे। इसमें उनके अब्बा जान रुपए कमाने गए हैं, ये क्या है, विधानवाचक वाक्य है। नमाज खत्म हो गई, ये विधान यानी विधि के अनुसार, ठीक है। अब आता है निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक में क्या हो जाएगा, नकारात्मक, जो निषेध होता है वो नकारात्मक। तो क्या होता है, बाप से जिद करे तो चिमटा नहीं मिल सकता है, ठीक है, ये निषेधात्मक वाक्य हो गया। दूसरा है उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। अब आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य पर। उसने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है, ये प्रश्नवाचक। अपन किसी से कुछ पूछते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा है मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इसका क्या करेगा, ठीक है। अब आते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य, मतलब जिसमें अपन को विस्मय हो जाए, आश्चर्य हो जाए। वाह कितने सुंदर खिलौने, अपन किसी का खिलौना देखते कहते हैं ना, वाह कितना सुंदर खिलौना, वेरी ब्यूटीफुल, है ना, बहुत सुंदर, अपन बोल देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, वाह कितने सुंदर खिलौने। दूसरा है लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया, ठीक है। अब आते हैं आज्ञावाचक वाक्य, मतलब अपन किसी को आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं। तो जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, उसने हामिद ने बोला था ना उससे कि ना अपना भिश्ती ज़मीन पे गिरा के देख, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। ये उसने आदेश दिया, उसने गिराया होगा तो टूट गई हूँ, नहीं भी टूटी हूँ, मतलब उसने कहा उससे, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। इच्छा बोधक वाक्य, इच्छा बोधक जिसमें अपनी इच्छा का बोध होता है। मेरी खंजरी से बदलोगे तो 2 आने की है, यह उसने इच्छा जताई थी। किसने जताई थी, जिसने खंजरी ली थी, हामिद के दोस्त ने, उसने ये इच्छा जताई थी कि क्या तुम मेरी खंजरी से चिमटा बदलोगे। तो दूसरा है किसी ने एक रोज़ा रखा था, किसी ने वह भी नहीं रखा। अब किसी की मर्जी आई तो रोज़ा रख लिया, और किसी ने नहीं रखना, उसकी मर्जी नहीं है तो उसने नहीं रखा। तो ये क्या, इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। संदेह बोधक वाक्य, संदेह माने शक वाले। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो ना जाए तो क्या होगा, मतलब ये दादी को थोड़ा शक होने लगा, बेचारा भीड़ भाड़ में जाएगा और खो गया तो फिर कैसे ढूंढूंगी उसे। दूसरा है हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा, ये संदेहवाचक वाक्य हो गया। अब है संकेतवाचक या शर्त बोधक वाक्य। तो अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। उसे संदेह है और शर्त है, शक है ना, एक बता उसको बना दिया है कि मतलब वो छोटा बच्चा है तो उसे सीधे से बता नहीं सकते अपन, इसलिए उसको ऐसे समझा दिया गया है। और दूसरा है मेरे पास पैसे नहीं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। अब आते हैं निम्नलिखित इस पाठ में विशेषण और विशेष शब्द चुनकर उदाहरण के अनुसार तालिका में लिखिए। तो ये जो वाक्य दिए हैं, दुबला पतला लड़का, तो विशेषण क्या हो गया, दुबला पतला, और विशेष क्या हो गया, लड़का। तो अपन एक तरफ लिख लेंगे वाक्य, बीच में लिख लेंगे विशेषण, और अगले लास्ट में लिख लेंगे विशेष। तो वाक्य दिया है दुबला पतला लड़का, तो दुबला पतला हो गया उसका विशेषण, है ना, और लड़का हो गया विशेष। पुरानी धुरानी टोपी, तो पुरानी और धुरानी तो हो गई विशेषण, विशेषता है ना उस चीज़ की, टोपी की, और विशेष हो गया टोपी। काला चोगा, तो काला तो हो गया विशेषण और चोगा हो गया विशेष। सुंदर खिलौने, तो सुंदर हो गया विशेषण और खिलौने विशेष्य, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो इसमें दिया है इस पाठ में कई पुनरुक्त शब्द प्रयोग में आए हैं, उनकी सूची बनाइए। पुनरुक्त माने बार बार आने वाले, तो कि कौन कौन से आए हैं वो लिखे हैं इसमें। होती होती, दूसरा है अच्छी अच्छी, तीसरा है लौटते लौटते, और चौथा है अपने अपने, और पांचवा है धीरे धीरे। मतलब जो बार बार पुनरुक्त होते हैं, बार बार आते हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, पुनरुक्त शब्द
उन ये जो पाठ में अपन ने पढ़ा था उसमें ये 5 शब्द आए थे, तो अपन ने इसको लिख दिया। तो ठीक है बच्चों, आज ये आपके अभ्यास पाठ 5 हिंदी का ईद का कंप्लीट हो गया। इसका अभ्यास कार्य भी हो गया। इसमें PDF डली है, तो आप उससे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।